Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. Hey wait, if you're liking this video, please like, share and subscribe to my channel. और हम सोशियोलॉजी का मैक्स वेबर पढ़ रहे हैं, तो let's get into the video. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. सोशोलॉजिकल थिंकर मैक्स वेबर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मेथोडोलॉजी का हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वस्तहीन के बारे में पढ़ा। तो आज हम उनका जो है आइडियल टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले हम कैजुअलिटी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि जो मैक्स वेबर था, ठीक है, उन्होंने क्या हिस्ट्री पहले उन्होंने पढ़ी थी एंड उसके बाद उनका इंटरेस्ट जो है वो सोशियोलॉजी में पड़ गया था। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब वो हिस्ट्री को बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और उनका जैसे ही इंटरेस्ट सोशियोलॉजी की तरफ डाइवर्ट हुआ, तो वो ये चीज़ सोच रहे थे कि यार इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, क्या रिलेशनशिप है, क्यों हम हिस्ट्री जो है सोसाइटी के साथ हम कैरी करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने जो थी एक कमिटमेंट जो थी अपनी स्टडी में शो की, ठीक है, अपनी मेथोडोलॉजी में शो की, जिस कमिटमेंट को हम उन्होंने कैजुअलिटी के साथ देखा। ठीक है, उन्होंने फिर स्टडी की कि यार क्या कैजुअलिटीज़ हैं इनके फिनोमिना में कि जो आपस में जो है वो कनेक्शन इनका रहता है, मतलब ये दोनों जैसे कि ये पैरेलल चलती हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि फिर ना उसने क्या किया कि जो मेथोडोलॉजी था ना उसको एक कैजुअलिटी मेथड की तरह उसने यूज़ किया कि भाई अगर वस्त्रहीन पहले अंडरस्टैंडिंग वाला सीन चल रहा है, तो उसके बाद जो है अगर हम आइडियल टाइप्स को पढ़ें तो उसको देखो, आइडियल टाइप्स जो है ना वो कैजुअलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसने बोला कि हम कैजुअलिटी को, ठीक है, हम कैसे उसको हम देख सकते हैं एक सोशल फिनोमिना में। ठीक है, कि सोशल फिनोमिना कैसे कनेक्टेड है कैजुअलिटी से। तो एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कैजुअलिटी। एक तो होता है कि हाँ भी हम बोलते हैं कि लेमन लैंग्वेज, हाँ भी उसकी ना कैजुअलिटी होगी। ठीक है, तो ये वो वाली कैजुअलिटी नहीं है। ठीक है, कि मतलब जब हम बोलते हैं ना कि यार किसी को लग गई या किसी का मतलब डेथ होगी, तो वो बोलते हैं यार उसके घर पे कैजुअलिटी, तो ये वो वाला कैजुअलिटी नहीं है। इसने कैजुअल की क्या बात की थी, इसने बात की थी कि जब कोई एक फिनोमिना या कोई एक इवेंट जो है वो क्या करता है दूसरे इवेंट के बाद फॉलो, जैसे कोई एक इवेंट चल रहा है उसके बाद दूसरा इवेंट आ जाए जो उसके रिलेशनशिप में है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये एक कैजुअलिटी वे में जो है सोशल फिनोमिना जो है वो कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वेबर का सिंपली मीन था कि वो प्रोबेबिलिटी जिसमें एक इवेंट जो है वो फॉलो करेगा दूसरे, या एक इवेंट जो है वो अकम्पनी करेगा दूसरे इवेंट से, तो उसको हम बोलेंगे कैजुअलिटी। ठीक है, तो उन्होंने वेबर ने जब ये बात की, उसने ये चीज़ बोला कि जो ये स्टडी है ना, ठीक है, सोशल फार्मिंग की, या इसका जो तुम कोई भी सोशल फिनोमिना का काज बोल रहे हो, ठीक है, वो हमेशा कैजुअलिटी के डोमेन में रहेगा। चाहे तुम हिस्ट्री से देख लो, ठीक है, चाहे तुम सोशियोलॉजी से देख लो, तो वो जो डोमेन है वो कैजुअलिटी पे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो हिस्ट्री है ना और सोशियोलॉजी, ये आप क्लियरली जो है आप सेपरेट उनको कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये आपस में इतने ज़्यादा कनेक्टेड है। और इस चीज़ को उसने देखने के लिए, जब उसने देखा कि आप सेपरेट तुम कर नहीं सकते, तो उसने क्या किया कि उसने एक चीज़ ढूंढी। ठीक है, उसने बोला कि यार ये इसलिए सेपरेट नहीं हो सकती क्योंकि ये इसमें इशू ऑफ कैजुअलिटी है जो कि रेलेवेंट है सोशियोलॉजी के साथ। ठीक है, तो ऐसे फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, अमंग द इकोनॉमी हो गया, ठीक है, सोसाइटी हो गया, पॉलिटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर लो, या रिलीजन की बात कर लो। ठीक है, तो ये सब जो है ना वो सारी सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस्ड होते हैं, वो है कैजुअलिटी। देखो, जब भी हम कोई नई चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम कोई सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर ले, तो हम पहले ये चीज़ देखते हैं कि भाई पहले क्या रिफॉर्म्स हुए भी थे कि नहीं हुए थे, अगर हुए थे तो क्या हुए थे। ठीक है, तो एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट कब होता है, जैसे अब ओलंपिक्स को ले लो। ठीक है, ओलंपिक्स कुछ साल के बाद होते हैं,
ठीक है। लेकिन उनका टाइम इंटरवल जैसे अगर 5 साल के बाद होंगे तो वो 5 साल के अगले नेक्स्ट 5 साल के बाद होंगे। तो ये क्या है, एक कैजुअलिटी फैक्टर है, इतने टाइम पीरियड के बाद हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में उसने बात की। फिर उसका एक वर्क था, ठीक है, आपको पता ही होगा, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया था, वो था प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का, ठीक है। उसके ऐसे में भी उसने इतना अच्छा वर्क किया और उसमें भी उसने एक ही चीज़ को लेकर इंटरेस्ट शो किया, वो है कैजुअलिटी। उसको यही क्वेश्चन बार बार तंग करता था कि भाई अगर हिस्ट्री और सोशियोलॉजी डिफरेंट नहीं हो सकते तो उसका रीजन है कैजुअलिटी। और उसने इस चीज़ को अपने जो एक ऐसे है, उन्होंने ये जो ऐसे है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें उसने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे जो है वो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं सोशल फैक्टर्स के, कितने नंबर में इंटर रिलेशनशिप्स रहेंगी सोशल फैक्टर्स की या एक सोशल फिनोमिना की, आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्या इनके काज हैं, और अगर काज हैं भी तो वो कैसे आपस में वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसने, अब देखो प्रोटेस्टेंट एथिक की अगर तुम बात करो, ठीक है, ये प्रोटेस्टेंट एथिक ही एक मात्र ऐसे एथिक थे जो कि कैजुअल फैक्टर्स पे बेस्ड थे, ठीक है, मेजरली कैजुअल फैक्टर्स पे बेस्ड थे, और यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, प्रोटेस्टेंट जो थे ना वो ये सोचते थे कि वर्क ही वर्शिप है, ठीक है, आप हार्ड वर्क करोगे तो वही जो है वही चीज़ तुम्हें जो है वो आगे लेकर जाएगी। इसलिए उन्होंने कैपिटलिज्म, लोग काम करते थे, ठीक है, वो उन्होंने मान लिया था कि काम, आप तुम्हारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका बस यही है कि भाई हमें जो है वो भाई वर्क ही वर्शिप है, हमने गधों की तरह काम करना ही करना, ठीक है, वो तुम्हारा उसके बाद। और यही एकमात्र रीज़न था, उनका सोच एथिक उनके ऐसे थे कि वो यही सोचते थे कि वर्क इज़ वर्शिप है, ठीक है, तो हमने काम करना। और यही एक कैजुअल फैक्टर था जिसने कैपिटलिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए इस पे, अगर क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाए वेबर की, तो उसमें एक उसने क्या किया कि ये एक कैजुअलिटी को लेकर ना एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ दिखाई है, ठीक है, कि सोशल लाइफ में, ठीक है, वस्त्रहीन मेथड को यूज़ करते हुए कि कैजुअलिटी जो है वो कैसे रोल प्ले करती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप सोशल फिनोमिना एक हो रहा होता है एक सोशल लाइफ में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो कैजुअल नॉलेज होगी ना वो डिफरेंट होगी। देखो कैजुअल नॉलेज होगी जो सोशल साइंस की, वो डिफरेंट होगी जो एक नेचुरल कैजुअल साइंस है। अब मैं ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो कैसे होगा, ये वेबर ने बोला था। अब इसमें उसने कैसा होगा कि जैसे समझ लो लाइक एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसकी एक थिंकिंग है, जैसे सुसाइड ले लो, ओके। देखो सुसाइड में अगर आप साइकोलॉजी के वे में देखोगे, एक नेचुरल साइंस, अगर नेचुरल साइंस के वे से देखा जाए तो ये साइकोलॉजी का है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि बंदा वो बोलेंगे कि भाई ये रीज़न रहा होगा, ठीक है, और इसके कारण जो है वो सुसाइड हुई, ठीक है। लेकिन अगर आप सोशल साइंस की वे से देखा जाए तो हम देखेंगे कि क्या क्या सोशल फैक्टर हैं, ठीक है, क्या क्या सोशल फैक्टर हैं जो बंदे को इंड्यूस करते हैं सुसाइड करने में, ठीक है। तो वो यही चीज़ वो बोलता था कि जो कैजुअलिटी है ना वो सोशल लाइफ को, ठीक है, कैसे कैजुअल नॉलेज, जो एक कैजुअल नॉलेज है वो कैसे डिफर करती है सोशल साइंस की एक नेचुरल साइंस से। और ये कहता है कि जो ऐसे एक नेचुरल साइंटिस्ट, जो साइंस के बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। जो कैजुअलिटी मेथड या आइडियल मेथड है, ये ड्यूटी है सोशियोलॉजिस्ट का कि उनको एक सोसाइटी को ये चीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअली आइडियल टाइप्स को पढ़ने के लिए एक कैजुअलिटी मेथड का होना बहुत ज़रूरत है। ये कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, आपको डायरेक्ट आइडियल टाइप्स पढ़ा दिए जाएंगे, पर जब इंटरव्यू की बात आती है तो जब वो क्वेश्चंस निकालते हैं ना तो तुम्हें बेस पता होना चाहिए। तो मेरे इस वीडियो में बनाने का एक ही एम होता है कि बच्चे का बेस क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद
आता है कैजुअलिटी के बाद आता है आइडियल टाइप्स का, ठीक है। तो आइडियल टाइप्स में अगर हमने बात की जाए, देखो आइडियल टाइप्स क्या थे, उसने क्या बोला कि आइडियल टाइप्स क्या हैं, ये एक ऐसे कॉन्सेप्चुअल टूल्स हैं, ठीक है, एक ऐसे कॉन्सेप्चुअल टूल्स हैं जो कि हमें यूज़ करने चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। आइडियल टाइप जो थी वो एक बेस्ट नोन कंट्रीब्यूशन थी वेबर की, ठीक है। उसमें उसका ये कहना था कि सोशियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे कंसेप्चुअल टूल्स बनाने चाहिए, डेवलप करने चाहिए, जो कि लेटर ऑन कौन यूज़ करेंगे, एक सोशियोलॉजिस्ट यूज़ करेगा और एक हिस्टोरियन यूज़ करेगा, ठीक है। देखो वो क्या था, उसने हिस्ट्री भी पढ़ी थी और सोशियोलॉजी भी पढ़ी थी, तो वो दोनों चीज़ों के ख्याल रख रहा था, ठीक है। एज ए हिस्टोरियन भी वो सोच रहा था, एज ए सोशियोलॉजिस्ट भी वो सोच रहा था, ठीक है। और आइडियल टाइप्स जो है वो किस में यूज़ होती है, एक एम्पिरिकल रिसर्च में, ठीक है। और आइडियल टाइप्स का एम क्या था, उनका एम था कि आप कंपैरिजन करो, ठीक है, विद एम्पिरिकल रियलिटी, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको, उसको एक्सप्लेन कर सको, उसको कैजुअली, लाइक कहने का मतलब इसमें ये है कि जब आपके पास सोशल फिनोमिना आता है तो आप उसकी पहले सबसे पहले रियलिटी देखोगे, कंपैरिजन करोगे कि भाई इसका सोशली इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका पॉलिटिकली क्या इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिकली क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या साइकोलॉजिकली किसी को इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, अगर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो फिर ऐसे जो है कुछ टूल्स जो थे वो उन्होंने डेवलप किए, ठीक है। उसके बाद उसने एक और चीज़, उसने एक एग्जांपल दी थी ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है। उसने बोला था कि इस चीज़ को, आइडियल टाइप को समझने के लिए उसने एग्जांपल दी थी ब्यूरोक्रेसी की। उसमें उसने ये बोला था कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे आइडियल टिपिकल ब्यूरोक्रेसी को ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो डाटा जो है वो एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी के साथ कंपेयर किया जाएगा, उसके बाद उसके डाइवर्जेंस और एग्जैजरेशंस को देखा जाएगा, उसके बाद फिर उसके काजेस को देखा जाएगा कि वो कहाँ से क्या चीज़ डिविएट हुई। अब इसको आसान भाषा में मैं बताती हूँ, लाइक कोई रिसर्च चल रही है कि आजकल की ब्यूरोक्रेसी कैसी है, ठीक है। तो आइडियल टाइप के एम्पिरिकल रियलिटी को देखते हुए, एम्पिरिकल रिसर्च को देखते हुए हम ब्यूरोक्रेसी का हिस्टोरिकल डाटा निकालेंगे, ठीक है। हमने वो निकाला है कि कैसे कैसे ब्यूरोक्रेसी चेंज हुई। तो जब हम देखते हैं कि कैसे कैसे ब्यूरोक्रेसी चेंज हुई तो वो हो गया डेविएशन, ठीक है। तो क्या करेगा, जो सोशियोलॉजिस्ट होगा वो पहले पुराना डाटा निकालेगा, फिर एक नया डाटा जो बनकर आया है उसको देखेगा, फिर उन दोनों का कंपैरिजन देखेगा, फिर कंपैरिजन देखने के बाद वो देखेगा कि क्या क्या काज हुए, क्या क्या चेंजेस हुए जिसके कारण ये चेंजेस इसमें आई, और ऐसा क्या रीज़न बना कि जिससे ये पुरानी वाली चीज़ से नई दिशा की ओर वो डेविएट हो गया, ठीक है। ये रोल होता है एक आइडियल टाइप का, ठीक है। और आइडियल टाइप में उन्होंने ये बोला है कि वेबर ने ये बोला है कि इसको इंडिक्टिवली डिराइव करना चाहिए फ्रॉम द रियल वर्ल्ड ऑफ सोशल हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये चीज़ इसलिए बोली थी क्योंकि देखो यार, सोसाइटी जो है ना वो डायनेमिक है, ठीक है। सोसाइटी जो है वो डायनेमिक है और बार बार जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि सोसाइटी बार बार चेंज होती रहती है, तो इसलिए हमें आइडियल टाइप्स को भी टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर सिचुएशन चेंज होगी। और प्लस सोशियोलॉजिस्ट जो है वो तो अपनी ऑब्जर्वेशन पे बोलेगा ना, जो उसका इंटरेस्ट होगा वो तो उस ऑब्जर्वेशन। अब देखो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में अगर हम लेकर चलते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, तो वो लाइक उसका नेचर और एक सोशियोलॉजिस्ट का नेचर मैच करता है, तो उसका इंटरेस्ट उससे बात करने का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। तो वही चीज़ उसने बोला कि यार आइडियल टाइप्स जो हैं वो चेंज होते जाए, टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है। तो आइडियल टाइप्स भी मॉडिफाई होने चाहिए, जिससे लोगों को रियल कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल रियलिटी, रियल कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो और कॉन्सेप्ट का रियल मतलब पता चले कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या,
ठीक है। उसके बाद वेबर ने जो है वो 4 टाइप्स हिस्टोरिकल आइडियल टाइप्स 4 के बताए थे। एक था उसका हिस्टोरिकल आइडियल टाइप्स जिसमें आप हिस्ट्री का पता करोगे। उसके बाद जो लाइक अगर आपने 18 सेंचुरी की हिस्ट्री निकाल दी और आप 21 सेंचुरी की हिस्ट्री को कंपेयर कर रहे हो तो वो किस में आ जाता है, हिस्टोरिकल आइडियल टाइप में। फिर उसके बाद आता है जर्नल सोशियोलॉजिकल आइडियल टाइप। इसमें आप क्या करोगे कि आप फिनोमिना को, ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड और सोसाइटीज दोनों की वे से देखोगे। ठीक है, जो हिस्टोरिकल आइडियल टाइप है उसकी एग्जांपल आप ले लो, जैसे मॉडर्न कैपिटलिस्ट मार्केट प्लेस। ठीक है, हिस्ट्री में कैसे मार्केट प्लेस थी और आज कैसी है, तो वो आएगा हिस्टोरिकल आइडियल टाइप में। और जनरल सोशियोलॉजिकल आइडियल टाइप में कौन सा आएगा, ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल। ठीक है, कि क्या क्या आइडियोलॉजीज चेंज हुई हैं, कैसे हुई है, क्या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आता है एक्शन आइडियल टाइप। एक्शन आइडियल टाइप में क्या आएगा कि ये ना एक्शन आइडियल टाइप ना बहुत ही एक प्योर टाइप ऑफ एक्शन होता है जो किस पे बेस रहेगा, एक मोटिवेशन, जो एक एक्टर की मोटिवेशन पे। ठीक है, कि बंदा एक अफेक्चुअल एक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, उसके पहले एक्शन क्या थे, ऐसा क्या फैक्टर आया कि उसका एक्शन चेंज हो गया। ठीक है, कंपैरिजन करोगे उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि एक्चुअली डिविएशन कहाँ पे हो रही है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप। उसमें क्या हो गया, ये वो फॉर्म्स हैं जिसमें हम आप काजेस पता करते हो, उनके रिजल्ट्स पता करते हो किसके, सोशल एक्शन के। ठीक है, एक्शन आइडियल टाइप में एक्टर एक्शन कर रहा है उसका कंपैरिजन पता करोगे। और स्ट्रक्चरल में क्या करोगे कि जो एक्शन हुआ है उसके काजेस और क्या रिजल्ट्स रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आइडियल टाइप। और इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, MCQs वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। अगर MCQs की आपको PDF चाहिए इसके प्रैक्टिस के लिए, आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स दूंगी, रिप्लाई दूंगी। और जो भी आपको मैक्स वेबर को लेकर डाउट है, आप मुझे बेझिझक आप इनबॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और कैजुअल मेथड से पढ़ने के लिए मैं पहले आपको बोलूँगी, आप वस्त्रहीन जो मेरी मैक्स वेबर की पहली वीडियो थी, आप वो ज़रूर देखो, आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to